अल्लाह का शुक्र, एहसान और करम है कि हमारी मेहनत रंग लाई। मालेगांव शहर सेंट्रल में मध्य विभाग में पुराने तर्ज पर डिमांड यानी घरपट्टी बांटी जा रही है। पिछले साल जो घरपट्टियाँ आई थी पुराने तर्ज की, वही घरपट्टी मालेगांव सेंट्रल में बांटी जा रही है। आप लोगों को याद होगा कि शेख आसिफ साहब तकरीबन 3 महीना पहले शेख आसिफ साहब के क़यादत में एनसीपी के हम सभी लोग कारपोरेशन से जवाब तलब करने के लिए गए थे कि मालेगांव शहर के 3 प्रभाग, मतलब प्रभाग नंबर 2, प्रभाग नंबर 3, प्रभाग नंबर 4, इन तीनों प्रभाग में ही जो सर्वे के लिए ठेके पे दिया गया है, तो इन 3 प्रभाग में ही सर्वे किया जा रहा है। प्रभाग कार्यालय नंबर 1 यानी जो नदी के उस तरफ है, उस तरफ आपने सर्वे भी नहीं किया है और बड़ी हुई घरपट्टी भी नहीं बांटी जा रही है। जो नया बांधकाम हुआ होगा, जो नई दुरुस्ती भी होगी, जो नए नए बंगले बने होंगे, हमारा कहना ऐसा था कि नदी के उस तरफ भी ज़्यादातर बंगले, ज़्यादातर बिल्डिंगें, ज़्यादातर इमारतें उधर ही बनी हैं और उस तरफ के आप लोगों ने सर्वे नहीं किया, रिवीजन नहीं किया और सिर्फ मालेगांव मध्य में, मालेगांव सेंट्रल में प्रभाग नंबर 2, 3 और 4 में आप लोग घरपट्टी का सर्वे कर रहे हैं और बड़ी भी घरपट्टी बांट रहे हैं। बेचारे झोपड़पट्टी वाले अगर बता रहे थे कि हमारे 16, 22 हज़ार रुपये घरपट्टी लगा रहे, तो हमने जाकर उससे जवाब तलब किया। शेख आसिफ साहब ने पूछा, हालांकि जिम्मेदारी मालेगांव सेंट्रल के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की थी। मुफ्ती साहब को जाकर बैठकर कमिश्नर के गिरबान को पकड़ना चाहिए था कि मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के में जहां का एमएलए मैं हूं, आप सिर्फ वहीं पर सर्वे कर रहे हो और बड़ी हुई घरपट्टी दे रहे हो। और मालेगांव कारपोरेशन में ही प्रभाग नंबर 1 भी आता है जहां पे दूसरा एमएलए है, मतलब दादा भूसे, आपने वहां का सर्वे भी नहीं किया, वहां पे बड़ी हुई घरपट्टी भी लोगों को नहीं, बस सर्वे ही नहीं किया, तो घरपट्टी क्या बांटोगे? तो एक महापालिका में 2 कानून नहीं हो सकता, एक महापालिका में 2 तरीके की 2 नज़र से नहीं देखा जा सकता। अगर मालेगांव महानगर पालिका में रिवीजन हो रहा है, बड़ी हुई घरपट्टी बांटना है, तो मुफ्ती साहब को बोलना था कि उसके दबाव में आकर अगर आप प्रभाग 1 में नदी के उस तरफ नहीं बांट रहे हो, तो मेरे यहाँ भी मालेगांव मध्य में भी तीनों प्रभाग में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन न जाने मुफ्ती साहब उनसे दबे हुए हैं कि कुछ लकड़ी का लड्डू है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब यहाँ के एमएलए उनसे डरते हैं। हालांकि उनका सवाल करने का हक था कि वो भी एमएलए, मैं भी एमएलए, उनकी एमएलए कंस्टिट्यूएंसी में आप लोग नहीं बांट रहे हो तो मेरे इधर भी नहीं बांटना चाहिए। अगर मेरे इधर बांट रहे हो तो उधर भी सर्वे करो, बांटो। खैर, उन्होंने उनको नहीं समझा या वो करना नहीं चाहते, हम उस पर टीका नहीं करते। हम ये बोलना चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि शेख आसिफ साहब की नुमाइंदगी, बर वक्त नुमाइंदगी रंग लाई और जो बहुत बड़ा बोझ मालेगांव शहरियान पर, गरीब बस्तियों पर, झोपड़ियों पर आने वाला था और बटना डिमांड शुरू हो गई थी, वो शेख आसिफ साहब की दानिशमंदी से रुक गई। एनसीपी के वफद के जाने की वजह से उस वक्त कमिश्नर ने हम लोगों से वादा किया था कि ठीक है, मैं ये सब प्रकरण यहाँ पर रोक देता हूँ और जब तक प्रभाग नंबर 1 मतलब नदी के उस तरफ का भी रिवीजन नहीं हो जाएगा, तब तक कि मैं कोई नई बड़ी हुई घरपट्टी नहीं बांटूंगा। हमारा डिमांड था कि पीछे जो पुरानी घरपट्टी थी पिछले साल की, वही घरपट्टी बांटी जाए और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि आज नया पूरे में मैंने पुरानी घरपट्टी, पुरानी डिमांड बढ़ते हुए देखी और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आसिफ साहब ने और एनसीपी ने जिस तरीके से इसमें कामयाबी हासिल की, अल्लाह ताला हमें नलपट्टी के उसमें भी कामयाबी हासिल करवाएंगे। क्योंकि हमारे वफद में और आसिफ साहब ने कमिश्नर से नलपट्टी के बारे में भी जाकर बात की कि अगर आप 1 दिन की बजाय 2 दिन आड़े पानी देते हो तो आपको 1 साल की नलपट्टी नहीं लेना चाहिए। हमारा ये बोलना है कि कानूनन कारपोरेशन पर हेड, मतलब फी नफर, एक आदमी को 24 घंटे में 45 लीटर पानी देना चाहिए। एक आदमी की ज़रूरत 45 लीटर है, ये कानून कहता है। अगर तुम फी नफर एक आदमी पर हेड 45 लीटर या 3 लीटर भी पानी नहीं दे पा रहे हो
तो आपको घर पट्टी लेने का कोई हक नहीं है। हमारा ये डिमांड है और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरीके से शेख आसिफ साहब ने नुमाइंदगी करते हुए पुरानी घर पट्टी वापस लागू करवाई, हमें पूरा अल्लाह से उम्मीद है कि हमारी ये नुमाइंदगी भी कामयाब होगी। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि या तो एक दिन आड़े वापस उसका कमिश्नर को पानी करना पड़ेगा, या हम एक दिन जो बढ़ा रहे हैं, मतलब एक की बजाय 2 दिन आड़ा कर रहे हैं, तो हम 1 साल की नल पट्टी कम करवाने में, नहीं भरवाने में हम उसमें भी कामयाब होंगे। ऐसी हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आसिफ साहब इसी तरीके से मालेगांव शहर की नुमाइंदगी और क़यादत करते रहे। खुदा हाफिज़।